एक अधूरी सैर। नन्हा सा कस्बा जहां सुबह की किरणें नदी के किनारे चुपके से उतरती थीं और हवाएं पुरानी यादों का गीत गुनगुनाती थीं। वहां अमित और आरती की प्रेम कहानी बसती थी। आरती की आंखों में सपनों का समंदर था और उसकी कविताएं उन लहरों की तरह थीं जो दिल को छूकर लौट आती थीं। अमित एक चित्रकार था जिसके कैनवास पर आरती की हर मुस्कान, हर आंसू और हर खामोशी रंग बनकर उतरती थी। दोनों का प्यार उस कस्बे की गलियों में बिखरा था। हर संध्या वे नदी किनारे उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलते। आरती अपनी कविताएं सुनाती और अमित उन्हें अपने रंगों में कैद कर लेता। उनकी हंसी, उनके सपने और उनकी छोटी छोटी बातें उस पेड़ की छांव में अमर हो जाती थी। अमित, तुम्हारे रंग मेरी कविताओं को जिंदगी देते हैं, आरती ने एक दिन कहा। उसकी आंखों में चमक थी। और तुम्हारी कविताएं मेरे रंगों की आत्मा है, आरती, अमित ने उसका हाथ थामते हुए जवाब दिया। लेकिन प्यार की राह में कांटे भी आते हैं। एक दिन अमित को शहर से एक पत्र मिला। एक मशहूर कला प्रदर्शनी में उसके चित्रों को जगह मिली थी। आरती का दिल खुशी से नाच उठा, पर उसकी आत्मा डर से कांप रही थी। वह जानती थी कि शहर की चमक उसका अमित छीन सकती है। जाओ अमित, यह तुम्हारा सपना है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर उसकी आवाज में कंपन था। और तुम, आरती, तुम्हारे बिना मेरा हर रंग फीका है। अमित की आंखें नम थीं। मैं यही हूं, बस मेरी कविताओं को अपने दिल में रखना, आरती ने आंसुओं को छिपाते हुए कहा। अमित शहर चला गया। शुरुआत में उसके पत्र आरती के लिए सांसों की तरह थे। हर पत्र में उसकी तस्वीरों की कहानी और आरती के लिए प्यार भरा होता। आरती हर पत्र को बार बार पढ़ती, जैसे वह अमित की धड़कनों को सुन रही हो। लेकिन धीरे धीरे पत्रों की स्याही फीकी पड़ने लगी। शहर की भागदौड़ ने अमित को अपने आगोश में ले लिया। आरती इंतजार करती रही, पर जवाब की जगह खामोशी ने घर बना लिया। एक साल बाद अमित लौटा, लेकिन वह अब वही अमित नहीं था। उसकी आंखों में कस्बे की सादगी नहीं, शहर की चमक थी। उसका दिल अब बड़ी बड़ी गैलरियों और तारीफों में उलझा था। आरती ने उसे देखा तो लगा जैसे उसका अमित किसी और की दुनिया में खो गया हो। आरती, मैंने बहुत कुछ पा लिया है, अमित ने गर्व से कहा। लेकिन तुम अब भी इन कविताओं में अटकी हो। दुनिया बहुत बड़ी है। आरती का दिल चीख उठा। अमित, मेरी दुनिया तुम थे, लेकिन शायद तुम अब मेरी दुनिया से बहुत दूर चले गए हो। उस शाम पीपल के पेड़ के नीचे दोनों आखिरी बार मिले। आरती ने अपनी आखिरी कविता अमित को थमाई। उसमें लिखा था, तुम मेरे रंग थे, मैं तुम्हारा कैनवास, तुमने मुझे सजाया फिर छोड़ दिया आधा। मेरे दिल में बसती है तुम्हारी सैर की याद, पर तुम अब किसी और की दुनिया के बादशाह। अमित ने कविता पढ़ी। उसकी आंखों से आंसू टपके। उसने आरती को गले लगाने की कोशिश की, पर आरती ने धीरे से खुद को पीछे खींच लिया। हमारा लगाव शायद अधूरा ही था अमित। अब जाओ, अपनी दुनिया को रंग दो, मेरी कविताएं मुझे संभाल लेंगी। वर्षों बीत गए। अमित एक मशहूर चित्रकार बन चुका था। उसकी हर तस्वीर में आरती की छाया होती थी, पर वह उसे कभी बता न सका। एक दिन एक प्रदर्शनी में उसने एक तस्वीर देखी, अधूरी सैर। तस्वीर में एक लड़की पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखों में इंतजार की उदासी और कविता की गहराई थी। नीचे लिखा था, आरती एक कवि। अमित की सांसें रुक गईं। उसने आसपास आरती को ढूंढा, पर वह वहां नहीं थी। आरती अब एक मशहूर कवयित्री थी, जिसकी कविताएं दुनिया के दिलों को छूती थी। लेकिन उसका दिल अब भी उस पीपल के पेड़ के नीचे, उस कस्बे की गलियों में धड़कता था, जहां उसका लगाव अलगाव की आग में जल गया था। अमित ने उस तस्वीर को अपने सीने से लगाया और फुसफुसाया, आरती, तुम मेरी सबसे खूबसूरत कविता थी और मैंने तुम्हें खो दिया। नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे हवा अब भी उनकी अधूरी कहानी गुनगुनाती है, जहां लगाव और अलगाव एक दूसरे से गले मिलते हैं, पर कभी एक नहीं हो पाते।